दोस्तों, आज की कहानी है समझदार जेठानी कामचोर देवरानी। एक बार की बात है, शोभा जी अपने पूरे परिवार के साथ मोहन नगर में खुशी खुशी रहती थी। उनकी दो बहुएं थी, सीमा और पूजा। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं कि तभी उनकी सास शोभा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। पूजा, जरा जाकर तो देखना सासू माँ क्या कह रही है। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं काम कर रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ, तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। सीमा मम्मी जी के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। अमित की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो और घर की सफाई भी कर देना। ठीक है मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सीमा पूजा को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या इतने लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई भी करनी है? मम्मी जी ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ के रखा है। ऐसा नहीं बोलते पूजा, हम इस घर की बहुएं हैं और घर का काम करने हमारा फर्ज है। पूजा मन में बोलती है कि दीदी तो है ही सासू माँ की चमची। जब देखो सासू माँ सासू माँ, मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। पूजा टेबल साफ कर रही होती है तो चक्कर आने का नाटक करने लगती है। तभी वहाँ सीमा और सासू माँ आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? मम्मी जी, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। जेठानी कहती है, तुम एक काम करो पूजा, आराम कर लो। नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं पूजा, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। पूजा आराम से अपने कमरे में मोबाइल चला रही होती है और कहती है, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। चलो, सारा काम खत्म हो गया, पूजा को देखाती हूँ। पूजा अपने कमरे में मोबाइल में गाने सुनते सुनते सो जाती है। सीमा वहाँ आती है और सब देख लेती है। ओ, तो ये सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ गाने सुनकर सो गई। सीमा रसोई से एक प्लेट और चम्मच लाती है और पूजा को थाली बजाकर उठाने लगती है। फिर पूजा अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, आराम भी कर लिया, गाने भी सुन लिए, तुम तो बड़ी झूठी निकली। पूजा, तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतना सारा काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहाँ सासू माँ आ जाती है। अरे बहू, वो लोग आने ही वाले हैं। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं। तभी अमित की मौसी बोलती है, वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है शोभा जी, एक एक सब्जी में क्या स्वाद है। ये सुनकर पूजा मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बुआ तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। शोभा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। सीमा की तारीफ सुनकर पूजा को जलन होने लगती है। सीमा ये सुनकर खुश हो जाती है, पूजा की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके शगुन के लिफाफे देती है और लास्ट में, सीमा बहू, तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू, तुम्हें एक और गिफ्ट मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन उतारकर सीमा को पहना देती है। ये लो, ये मेरे कंगन अब से तुम्हारे हुए। थैंक यू मौसी जी। ये देखकर तो पूजा और ज्यादा चिढ़ जाती है
और गुस्से में रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और उसे वो पंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।